देश की सियासत में ये पल ऐतिहासिक है। जिस देश में सरकारों के सूरज का 5 से 10 साल में अस्त होने का रिवाज रहा है, उस मुल्क में 60 साल बाद फिर राजनीति की नई परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। जिसके सूत्रधार हैं नरेंद्र मोदी। दस साल पहले देश की राजनीति में जिस मोदी युग की शुरुआत हुई थी, अब वो नए दौर में प्रवेश कर चुका है। खास बात यह कि मोदी फैक्टर वक्त के साथ न थका है न झुका है, बल्कि कुंदन की तरह निखरा है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। मोदी का करिश्मा जारी, मोदी फैक्टर विपक्ष पर भारी। भले ही विपक्ष मोदी चमक के फीका पड़ने का दावा कर रहा हो, लेकिन मोदी की अगुवाई में इस चुनाव के आंकड़ों का अगर कोल्ड एनालिसिस किया जाए तो ये साफ हो रहा है कि मोदी फैक्टर की आभा तेज हुई है। नए किले फतेह किए गए, नए नारे गढ़े गए। भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहली बार है जब बहुमत के साथ एक प्रधानमंत्री की अगुवाई में लगातार तीसरी बार सरकार बनने वाली। जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। पिछले 2 चुनाव में मोदी फैक्टर के असर की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 22.9 करोड़ वोट मिले थे। 2024 में वोटों की संख्या बढ़कर 23 करोड़ 50 लाख हो चुकी है। 10 साल बाद भी मोदी फैक्टर के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल की खास बात चुनाव के लोक पर्व में आधी आबादी की भागीदारी भी है। महान संविधान को चुनावी जीत के बाद अपने भाषण में पीएम महिला वोटर्स का आभार जता चुके हैं। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लगातार 2 लोकसभा चुनाव से पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की ज्यादा भागीदारी हो रही है। ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को वोट करने वाली महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है। वैसे इस चुनावी रिजल्ट के मैसेज पर गौर किया जाए तो ये साफ नजर आता है कि तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ज्यादातर लोगों की पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। नए जनादेश से भले ही देश में फिर गठबंधन युग की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक उपलब्धियों की फहरिस्त लंबी है। पहली बार बीजेपी को ओडिशा विधानसभा और लोकसभा में ऐतिहासिक सफलता मिली है। आंध्र प्रदेश में गठबंधन सहयोगियों के साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फतेह हासिल की है। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 3.6% था, जो 2024 में बढ़कर 11.2% हो गया है। केरल में वोट शेयर 13% से बढ़कर 16.6% हो चुका है। पंजाब में वोट शेयर 9.6% से बढ़कर 18.6% हो चुका है।
वंदे वंदे। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी फैक्टर का जलवा कायम है। भले ही देश में फिर से गठबंधन दौर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एन चुनाव से पहले नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन में शामिल कर पीएम मोदी ने सियासी सूझबूझ का शानदार परिचय दिया था और आज सहयोगियों के साथ लगातार तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।